शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। 25/5/2023 साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बनकर संभालो तो ममत्व तो निकल जाएगा। बलि शब्द का अर्थ आपने समझा होगा। ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो मन और बुद्धि से। ईश्वरीय कार्य में जहां जरूरत हो वहां हर तरीके से अर्पित करने को तैयार रहो, लेकिन मन स्वीकार कर ले कि मेरा इस संसार में शरीर भी नहीं है, तो ये पद, पोजीशन, धन, दौलत, ये सब क्या है? ये सब तेरा, तुझको तेरा दिया हुआ है। कई लोग समझते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत करके, अरे मेहनत करने वाले घास छीलते देखे मैंने जिंदगी में, हजारों, फल नहीं मिलता। मेहनत का पसीना बहता है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए ये सत्य है कि हमारे कर्म हमें श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उसमें भी 4 चांद और लग जाएं। इसलिए सदैव नम्र रह करके, धरातल से जुड़ करके ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपने जीवन का हर कर्म समर्पित कर दो, हर उपलब्धि समर्पित कर दो। आनंद ही कुछ और है। आज की मुरली में बाबा ने विशेष यही कला सिखाई है। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो। अब फिर दूसरी बात, ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व तो निकल जाएगा। जो लगाव झुकाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। मैं सिर्फ निमित्त हूं, मुझे ईश्वरीय सत्ता ने ये सब संभाल करने के लिए रखा हुआ है, मेरा कुछ नहीं। ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है, जो समझे उसका भला है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? बाबा कहते, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए, कैसे किसी को सिद्ध करके बतलाएं कि आखिर परमात्मा है कौन। बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल यानी समझदार बन बाबा का पैगाम सभी को सुनाओ। देखो बच्चे, अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ, जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट है। तो बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, जो ईश्वरीय आराधना में लगे हुए हैं, जो दिल से उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भक्ति, पूजा, पाठ, उन्हें तो चाहत होती है ना ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति की, तो उन्हें सत्य का परिचय अवश्य दो विद रिस्पेक्ट। गीत, जिसका साथी है भगवान क्या रोकेगा आंधी और तूफान। डरो नहीं, सत्य का संदेश देने के लिए डरो नहीं। लोग द्वेष द्रोही होकर के डरते नहीं। लोग कैसे कैसे कृत्य करके और डरते नहीं। हम तो सत्य पथ पे हैं, एक आध्यात्मिक पथ पे हैं, हम अहिंसा के पथ पे हैं, हम दुआओं कमाने के पथ पे हैं, हम लोगों की सहायता करने के लिए हैं, हम उन्हें उनकी मंजिल दिखाने के लिए। हम क्यों डरें? विचार करो अपने आप से। तो बाबा कहते हैं, बच्चे डरना नहीं है। ये गीत हमें संदेश देता है, डरना नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ भी समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत बनाया, बच्चे वो अर्थ क्या समझेंगे? बहुत सारे गीत बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने यहाँ आने से पहले ही बनवा दिए। बहुत सारे फिल्मों के गीत बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने ये तुम बच्चों के लिए बनवाए हैं, ताकि तुम इन्हें सुनो, तुम्हारी त्याग वृत्ति जागृत हो, तुम ईश्वर के प्रति समर्पित होने के संकल्पित हो जाओ। ऐसे ऐसे गीत भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत सुनने का शौक बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भी एक ताजगी देते हैं, लक्ष्य के प्रति दृढ़ करते हैं। हमारी आर्मी में भी सॉन्ग बजाए जाते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत, है ना, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अति में नहीं जाना कि गीत ही सुनते रहो सुबह से शाम तक, बाकी सेवा छोड़ दो, योग छोड़ दो। ये क्या मतलब? बैलेंस रखो हर चीज का। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते, बाकी जिन्होंने गीत गाया वो इसका अर्थ क्या समझेंगे? ना उन्हों के साथ कोई भगवान है, ना उन्हों को ये पता है कि भगवान कौन है, कब आकर के अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। बाप ही बच्चों को आकर के सन्मुख में अपना परिचय देते हैं। बाप ने आकर के अपना परिचय दिया है, वही बाप अब तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। तुम बच्चे सुनते हो,
तुम ही तूफानों को भी समझते हो। वो लोग तो तूफान का मतलब वो आंधी तूफान, नेचुरल कैलमिटीज आदि उसको समझ लेते हैं, लेकिन ये जो मन का युद्ध है, जो द्वंद्व युद्ध है, इसको बाबा के बच्चे ही समझते हैं। या 5 विकारों रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में बच्चे माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें कभी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। माया आई है जाने के लिए, कोई चीज ठहरी नहीं आज तक जीवन में। हर सेकंड हर घड़ी हम बदल रहे हैं, तो कोई मायावी, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी समस्या, कोई विकारी संकल्प, कोई भी ऐसा, तो उससे भी घबराए क्यों? आया है तो जाएगा जरूर, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, परंतु उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा एक बहुत गहरा शब्द बोलते हैं, बच्चे कर्मातीत, निरसंकल्प, निर्विकल्प, ये शब्दों के बड़े गहरे मायने हैं। इनको हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उठाता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे असोच बनो। सोच में सिर्फ और बाबा और बाबा और बाबा। हर चीज पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं गलत कार्य करते रहो और असोच बनते रहो, नहीं, खत्म हो जाओगे। मैंने कहा इन शब्दों के अर्थ अपने अपने हिसाब से उठाते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे असोच, आगे के लिए ध्यान दो, जो चीज बीत गई जाने दो उसको। देखो बच्चे, अभी तो मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध देखो, बंदर से भी बच्चे तीखा है। मनुष्य होकर भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है बंदर से भी बदतर इस कलयुग में मनुष्य आत्मा बन गई है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन ये रावण है, अहंकार है, जिसने इन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया। बच्चे उसको कोई जानते नहीं, ये काम बेकार, 5 ही बेकार, नरक के द्वार है। देखो बच्चे, कहते तुम अपने दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, पहले क्या थे, अब तुमको बाप किस लायक बनाने आए हैं। परंतु जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, माया उनको नालायक का नालायक ही रहने देती है। ऐसा अनुभव है। बाबा के कार्य में लगने के बाद भी, बाबा को समझने के बाद भी बेसमझ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भविष्य में ऊंच पद नहीं है। वर्तमान में जो भगवान के शब्दों से, भगवान के महावाक्यों से, भगवान की पालना में पलकर जो नहीं संभला, जो नहीं समझा, वो फिर कब समझेगा? सोचो। तो बाबा कहते हैं उनका यही रोल है। इसके लिए उनकी चिंता नहीं करनी, उनकी चिंता छोड़ो, अपने ऊपर अटेंशन दो। बाबा कहते हैं बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चलते, कल की मूल्य आपने बहुत सुंदर सुनी कि कई बच्चे मरने से डरते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कही, डरते कौन है? जो योग में सही तरीके से नहीं रहते, वो डरते हैं। आज ही बाबा ने कहा जो श्रीमत पर नहीं चलते, माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो। अहंकार किस बात का? किस बात का? हम अपने ही, मतलब क्या कहेंगे, एक बड़ी सुंदर, किसी ने बहुत सुंदर रचना रची, तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जहां में, तुम्हारे होकर के भी न होने से फर्क पड़ता है तुम्हें इस जहां में। इसके गहरे अर्थ है, तुम जो हो वो अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फर्क पड़ता है। बाकी तुम इस जहां में हो नहीं हो, इस जहां को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने आप में आ जाओ, आ जाओ अपनी आत्म उन्नति में, आत्म कल्याण में आ जाओ, जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ में कहां लटके पड़े हो। बाबा कहते बच्चे जो कुछ भी है ईश्वर का भक्ति में कहते आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु मेरा। अब मन से तो करके देखो कम से कम, ना मेरा बीवी बच्चे जो भी कुछ है, माल धन जो कुछ भी है, गरीबी अमीरी जो कुछ भी है, ऐसा महसूस करो कि वो ईश्वरीय देन है। इससे बहुत ऊंची उपलब्धि प्राप्त करोगे। गीता में लिखा हुआ है, लास्ट में गीता का जो सार लिखते हैं ना, हे अर्जुन तो जो कुछ भी करता है वो मेरे प्रति समर्पित करता चल, इससे क्या होगा? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति करेगा, जीवन में रहते हुए आनंद की प्राप्ति करेगा। बड़े अच्छी चीजें हैं, सीखना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, बाबा निमित्त बना देगा, वो अवस्था लाएगा आपकी, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे, तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। बाबा बहनों की तरफ कहते हैं जिन्हें आज संसार अबला नारी समझता है,
अब तो बाबा कह रहे हैं सबला है नारी, अबला नहीं है, शक्ति है नारी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए है बहुत सहज। क्यों? देखो बच्चे, तुम बाप के बने हो, दुनिया में वैसे ही मोहम्मद तो नहीं रहता जिनका कुछ नहीं होता। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद ले लेते हैं, बड़े सारे मिसाल है। कहते हैं बनारस में जो राजा होता था वो उसका अपना कोई संतान होती नहीं थी, जो भी उस सीट पे बैठता था। अरे भविष्य में क्यों जाते हो? ये हमने रतन टाटा जी और ये इन सब का भी सुना। तो ये सब चलता है जीवन में, बहुत सारी चीजें चलती हैं। बाबा कहते हैं तो गोद ले लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाए बच्चे तो कितना खुश होता है, कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उन्हें पता ही नहीं। तुम जानते हो इस ज्ञान में जितना कितना भारी नशा रहना चाहिए, वहां नशा रहता है। फूटी कौड़ी का भी नशा रहता है। मैं हमेशा सुनाता हूँ, एक कहानी है, वो कहते हैं कि वो राजा के दरबार के सामने एक चिड़िया आई और फूटी कौड़ी लेके आई और रोज नारा लगाती थी जो मेरे पास है वो राजा के पास भी नहीं। राजा ने कभी देखो यार क्या है, तो थोड़ा तो उसमें एक फूटी कौड़ी रखती। बोला भाई बात तो सही है, जो मेरे पास है इसके पास है, वो मेरे पास कहाँ है? नशे की बात है, नशे की बात है। तो बाबा सिखाता है नशे में रहो। बाबा कहते बच्चे उन करोड़पतियों के बच्चों को भी कितना नशा रहता। हम तो भगवान के बच्चे हैं। श्रीमत पर चलने से ही बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते बच्चे तुमको कभी कोई भी किस्म की परवाह नहीं करनी, तुमको कभी भी कोई भी किस्म की किसी भी तरीके की परवाह नहीं करनी। बाबा के जीवन काल में ऐसी ऐसी समस्याएं आई। बच्चे कहते थे बाबा अब क्या करें? बाबा कहता था बच्चे बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है। अच्छा बाबा लेकिन अभी तो ब्रेकफास्ट का भी कुछ। बोला बच्चे इंतजार करो, 10 तो बजने दो। बाबा को सब पता रहता था। बाबा को मालूम था, निश्चय था कि भगवान जो सारे जहां को खिला रहा है क्या हमें भूखा रखेगा। वर्तमान समय सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी कुछ ऐसे कृत्य नजर आते हैं जो आम जन साधारण भी नहीं करता। भगवान के बच्चे कहलाने वाले किसी भी तरीके की परवाह करें, क्यों करें? नहीं करनी है, नहीं करनी। परवाह करनी है तो पार ब्रह्म की परवाह करो, परमात्मा को याद करो, पार ब्रह्म ना, और अपने पुरुषार्थ की परवाह करो कि हम कहां तक पहुंचे, बाकी चीजों की नहीं। देखो बच्चे, मनुष्यों ने तो नाम रूप से न्यारा उसको बता दिया है। तुम जानते हो अभी तुम्हारे सामने बैठा है, तुम सब शिव बाबा की संतानें हो। प्रैक्टिकल में बाप आकर के अभी अपना बच्चा बनाते हैं। देखो बच्चे, तुम यह जानते हो ड्रामा अनुसार हर एक ऊपर से आता रहता है। अच्छा कौन भेजता है? ये कोई सवाल नहीं उठता। परम धाम से आत्माएं आती रहती हैं धराधाम पर, तो कौन भेजता है? बच्चे सवाल नहीं उठता, नहीं उठ सकता। इस समय मनुष्य तो अज्ञान अंधेरे में, सवाल उठना ही नहीं चाहिए। हर सवाल का जवाब तो बाबा ने दे दिया, लेकिन ये मनुष्य बुद्धि है ना, जवाब में भी सवाल पैदा करती है। इसलिए फिर वो टोक करी क्यों करी, टोक टोक के वो अपना सिस्टम ही खराब कर लेते। इसलिए बड़े बड़े महारथी महावीर जो इस संसार में है, उन्होंने भी तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइजन करके अपनी बुद्धि को ठिकाना दिया, ठहरा दिया, तब वो कुछ कर पाए। कर्मों का खेल समझ गए, ईश्वरीय सत्ता को महसूस किया, बस। बाकी तिक तिक में जाने वाले कहीं के भी नहीं रहते। इसलिए बाबा कहते अब ऊपर से किसने ऑर्डर दिया नीचे आत्माओं को आने के लिए? अच्छा चलो बाबा कहते फलाने नहीं दिया, फिर कहते फलाने को किसने ऑर्डर दिया? इसका कोई उत्तर है? जिंदगी भर लग जाओगे उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ चीजें ऑटोमेटिकली चलती हैं, उनको समझो। पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले बीज या पौधा, है ना? तो ये अविनाशी चीजें हैं। अविनाशी शब्द का अर्थ जिस दिन समझ लिया उस दिन सारे ज्ञान का रहस्य आप अपने आप ही समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऊपर से भेजने वाला कौन। इस समय मनुष्य ज्ञान अंधेरे में, ना बाप को जानते हैं,
न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, हम वहां से आए हैं। ये सब बातें तो बाबा आकर के बतलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सभी को याद दिलाओ, जैसे तुम्हें परिचय मिला है ऐसे सभी को परिचय दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ होना चाहिए। शिव बाबा का चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण का ये वर्षा भी है, सतयुग भी हो, लक्ष्मी नारायण भी हो, शिव बाबा भी हो उसमें, ऐसे निमंत्रण कार्ड में, ताकि लोग पढ़े भी अच्छे से। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम नर से नारायण बनने के लिए स्टूडेंट बने हो, किसके? भगवान के। बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा बच्चे। एरोप्लेन आदि ये सब विनाश के लिए भी है, तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। हाँ भाई, देश विदेश में जो हमारी दादियां सेवा कर रही हैं, तो पैदल बैलगाड़ी से चले कब तक पहुंचेंगे? तो बाबा कहते हैं ये सब तुम बच्चों की सुविधा के लिए भी है, सेवाओं के लिए भी, और बड़े बड़े जेट विमानों का निर्माण हो रहा है, और सब ये सब फिर महाविनाश का भी होगा, लेकिन उससे पहले ईश्वरीय संदेश भी कोने कोने में पहुंचना जरूरी है। तो विज्ञान जो है ये हमारी अपनी एक आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सेवाओं का कार्य बढ़ाने के निमित्त भी है ये विज्ञान। इसलिए विज्ञान को भी आज हम और आप जो रूबरू हो रहे हैं, ये विज्ञान का ही कमाल है। जो आप कहाँ बैठे हमें सुन रहे हो और हम कहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। इसलिए भी बाबा कहते बच्चे हर चीज की वैल्यू करो इस दुनिया में, नकारो नहीं एकदम से, नहीं, वो भी गलत है। समझदार वो जो हर चीज का बैलेंस और वैल्यू बुद्धि में रखे। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो ये काम गरीब तो कर ना सके। अब इतने बड़े बड़े विहंग मार्ग की जो सेवाएं हैं, जो दौड़ धूप, ये तो फिर है ना, तो परंतु बाप तो है गरीब निवाज। वर्षा बच्चे गरीब ही पाते हैं, क्योंकि पूरा समर्पित हो जाते हैं। बाबा को समर्पण चाहिए, पूरा वर्षा गरीब ही पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे रहते हैं, सरेंडर होने में उनका हृदय वधीरण करता है। महल माड़ियां सब देखते ना, भाई क्या होगा मेरे मरने के बाद। अब जिसका कुछ है ही नहीं, है ना, तो वो क्या करेगा? उसे कोई टेंशन नहीं, कल जाना है आज चले जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, गरीब ही वर्षा पाते हैं, ऊंच मतलब टॉप। साहूकार तो ममत्व में फंसे होते, सरेंडर होने में उनका हृदय वधीरण होता है। हो भी जाते हैं तो फिर उनकी लग्जरी जिंदगी उन्हें खींचती है अपनी तरफ। उन्हें वो सुविधा ना मिले तो बाबा और बाबा का कार्य भूल जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत, जैसे हमारे क्या नाम लूं, अनेक आत्माएं हैं, है ना, जगदीश भाई जी इतनी भाषाओं की नॉलेज रखते, पढ़े लिखे और सब कुछ हर तरीके से संपन्न। हाँ, घर में भी उन्हें ऋषि ऋषि कह करके पुकारते थे लोग। तो उसके बाद बाबा के प्रति समर्पित हुए तो सोने में सुहागा, मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल सिंपल, साधारण, बिल्कुल सिंपल सिटी का एक पैगाम दिया इस ब्राह्मण परिवार को अभी उन्होंने। बाबा कहते बच्चे, मैं इन माताओं के द्वारा संत साधु विद्वानों आदि का भी उद्धार करता हूं। बच्चे देखना आगे चल करके सब आएंगे तुम्हारे पास। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। ईश्वरीय सत्ता के आने के बाद ही भाग्य उदय होता है, नहीं तो बड़े बड़े महान विचारक नारी को नरक का द्वार, पैर की जूती और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो बाबा कहते बच्चे मैं बच्चों को समझाता हूँ। बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करो, तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है, और जो लगे हुए उनके मददगार तो बन सकते हो ना कम से कम। जिसके पास धन है वो धन लगाए, मन है वो मन की शक्तियों का प्रयोग करे, और जिसके पास तन है वो तन की भी सेवा। हर चीज की वैल्यू है, कोई कम नहीं है। बाबा कहते थाली बासन धोना और भाषण करना, दोनों का हिसाब किताब बराबर है हमारे पास। बस दिल से करो, जो भी कार्य करो दिल से, दिखावे से नहीं, कोई भी कार्य। तो बाबा कहते बच्चे एम ऑब्जेक्ट तो बहुत बहुत क्लियर है ना बच्चे। देखो, निमंत्रण सबको देना चाहिए। बाबा ने आज सेवाओं के क्षेत्र के थोड़ी सी बार बार चर्चा की कि निमंत्रण तो सबको दो, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबको। और जो ये कार्य कर रहे हैं उनके कार्य में टांग ना अड़ाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, कदम से कदम मिलाओ। यही तो समाज को संदेश देना है कि भाई वाह, इनकी एकता, इनका प्रेम अकाट्य है, अगाध है, अगाध। बाप आया है
स्वर्ग का वर्षा देने। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने। बाप जानते हैं, फिर भी माया नाक से पकड़कर, ऐसे बचपन में देखा होगा जब बच्चा दवाई नहीं खाता चिल्लाता है तो माँ क्या करते, नाक पकड़ते तो पकड़ दे, उसका मुंह खुल जाता है, सांस लेनी होती ना, और माँ तुरंत उसमें डाल देती है, तो नाक से श्वास जाता है। श्वास है हमारी मुरली। अब माया क्या करती है, श्वास ही बंद कर देती है, और माया बड़ी तेज है। फिर ज्ञान की गोली नहीं, अज्ञानता की गोली खट दे मुंह में डाल देती है। वो दवाई नहीं, जहर होता है, जहर की गोली। बाबा कहते बच्चे माया नाक से पकड़कर मुंह फिरा देती है। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे इस माया से बहुत बहुत खबरदार रहो। खबरदारी से चलो, पहरेदारी से चलो जरूर। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सन्मुख आए। संसार क्या जाने, भगवान है, अजीब सा लगता है, और चिल्लाते रहते हैं हे प्रभु आ जाओ, किसी रूप में तुम जरूर मिलोगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। और जब वो आ जाता है नर को नारायण बनाने के लिए तो कहते हैं ऐसे होता है क्या। इसलिए बाबा कहते दुनिया वालों की चिंता मत करो, उन्हें मालूम नहीं है कि भगवान धरा पर आया है। बच्चे देखो, बाप तो तुम्हारे सन्मुख बैठा है, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सन्मुख आए। अब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, बाबा जगाते, एकदम थोड़ी ना बंद हो जाती है, मतलब पावर कम हो जाती है। फिर बाबा आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं ना बच्चे, यहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है। भारत का प्राचीन राजयोगी मशहूर है। योग सिखलाने वाला कौन, ये राजयोग सिखलाने वाला कौन। हे अर्जुन, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं आता हूं प्रकृति को वश में करके, बूढ़े साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर मैं ये राजयोग सिखाता हूं। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही आकर के सिखलाता हूं। ये गीता में लिखा हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, नदियां एक घाट बहुत तेरे, अरे नदी से तुलना कर रहे हो उस ईश्वरीय सत्ता की एक तत्व से। अरे वो पांचों प्रकृति के तत्वों का रचयिता वो सबसे ऊपर है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। तो परमात्मा सबसे टॉप में है। प्रकृति की अपनी शक्ति है, उससे तुलना, प्रकृति से तुलना नहीं कर सकते उसकी। तो परमात्मा कहते हैं उसकी प्राप्ति भी ऐसा नहीं कि वो पहाड़ी है जिधर से भी पहुंच जाओगे, नदी एक नहीं। लिखा हुआ हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति का, उससे पहले क्या कहते हैं, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही सिखाता हूं आकर के। तो अब बाबा आकर के सिखा रहा है, सीखने वालों जरा नशे में बैठकर सीखो, नशे से उसका अभ्यास करो। बाबा कहते बच्चे अब योग सिखला रहा हूं, अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84, कोई के 70, कोई के 80, कोई के 85, कोई के 83, कोई के 60, कोई के 62, कोई के कम, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं इस कल्प में। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी चाहिए। भारत एवं था, गॉडेज अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण भाग्यवान और भाग्यवती का यहाँ राज्य था। ये सिवाय तुम्हारे और इन बातों को कोई समझा ना सके। याद रखना बच्चे, हैं भाई साहब की बात याद आ गई, जगदीश भाई साहब की, कि जब बाबा से मिले बड़ा अच्छा लगा। बाबा ने कहा बच्चे अच्छा, जब दुनिया में बाहर निकलोगे और तुम लोगों को कहोगे वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान है उनकी सीता चुराई नहीं गई, वो भगवती सीता जगत जननी जगदम्बा चुराई नहीं गई, तो लोग खुश नहीं होंगे, गालियां देंगे, गालियां, लाठियां मारेंगे, लाठियां। तो भाई साहब कहा करते थे, अभी टोली तो बाबा ने खिलाई नहीं और गालियों की बाबा बात कर रहे थे, है ना। तो आज बाबा ने कहा बच्चे ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके, याद रहे बच्चे, गाली भी तुमको खानी पड़ती है मनुष्य जीवन में। ये एक अनुभव युक्त बात किसी अनुभवी ने कहा कि सत्येंद्र जी कभी कभी बड़ा विडंबना है, ना चाहते हुए भी अचानक ही बड़ा सम्मान की कभी कभी प्राप्ति हो जाती है और आपको पता भी नहीं पड़ता। आपके अपने ही लोग कभी कभी आपका इतना निरादर कर देते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोनों में बैलेंस रखना भी ईश्वरीय ज्ञान सिखाता है हमें। बाबा कहते बच्चे
देखो गालियां खानी पड़ेंगी, बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? जब हमारा बाप ही गाली खाता है तो औलादे तो हम उसी की है। तैयार रहो। अभी तो खैर मौसम बदल गया है, लेकिन ये कार्य हमारी दादियों ने बहुत, जहाँ से हमारी सफेद कपड़े पहन के बहनें निकलती थी, पता नहीं आज भी वो मोटी बुद्धि के लोग समझते हैं ईसाई हैं। अरे भाई तुम थोड़ा सर्च करो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्या है, सीखो समझो। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, विधवा हो गई है, फलाना हो गया। अरे भाई तुम बिना सोचे समझे किसी को अच्छा या बुरा कहना, ये दोनों ही तरीके से ठीक नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम तो सहन करने पड़ेंगे। अच्छा बच्चे, ये भी ड्रामा में नूद है, पद भी तो ऊंच है। दुनिया तो ये द्वापर कलयुग में अटकी रह जाती, तुम्हें जाना है सतयुग, विश्व की बादशाही लेनी है, टॉप कैटेगरी में जाना, तो भाई ये सब सितम सहने करने पड़ेंगे, प्रकृति के भी और पुरुषों के माना आत्माओं के भी। फिर भी उनके प्रति उपकार की भावना रखनी पड़ेगी अगर कोई ऐसा कर्तव्य है। बच्चे यह भी ड्रामा में इन्होंने, अभी तुम बच्चों को मैं पारस बुद्धि बनाता हूं, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो जीते रहो, भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए। क्या कह रहे हैं बच्चे? ब्राह्मण जीवन में जीते रहो जीते रहो, स्वर्ग का राज्य प्राप्त करो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम बच्चे याद नहीं कर सकते हो? याद से ही विक्रम विनाश होंगे। देखो बच्चे, रहा हुआ पापों का खाता यहां ही चुकता करना है। अच्छा, अगर योग नहीं लगाएंगे तो फिर पछताएंगे, सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे ट्रेटर बन गए। सबसे बड़ा सिस्टम बाबा के बनकर के कई युद्ध करते हैं, चलो वो ठीक है, कम से कम विजयी होने की कामना करते हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन वो लोग जो बाहर चले गए और फिर बुराइयां और करते हैं बाबा के कार्य की, बाबा के बच्चों की, बाबा के घर की, वो बहुत बड़ा पाप चलता है। इसलिए गायन है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तुम बच्चे जानते हो कितने ट्रेटर बन गए, तुमने शुरुआत में भी साक्षात्कार आदि किया था। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, सिकील दे सदा सलामत बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने शुरू किया, बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ अपने स्वीट होम जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। मजा क्या मजा है? मजा तो अपनी दुनिया में है। अब हम बाबा आपके पास आते हैं, बाबा को ही याद करना है बच्चे, वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह बड़ी वंडरफुल यात्रा है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है, डालने दो, क्या दिक्कत है। हम भी कम नहीं है, हम भी सर फिरे फरिश्ते, बाबा की तरफ मुंह फिर गया, अब माया कुछ भी करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा, जीवन बनाने वाले, आपका लाख शुक्रिया। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है, धारणा का सार है, और किसी के नाम रूप में बच्चे फंसना नहीं। माया के तूफानों की बच्चे परवाह नहीं करनी। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसी विधि से इसी तरीके से तूफान हटा देने हैं। वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भाव। जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात यथार्थ और श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा, सिस्टेमेटिक विधि विधान से जो कार्य किया जाता है, जो युक्ति युक्त होगा, जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकता है, जैसा वो चाहे। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे, कार्य होने से पहले संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं कि करना तो नहीं चाहता था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया, कर लिया, देख लिया, बोल दिया, आदि आदि। ऐसा नहीं होगा। राजयुक्त, राज माना रहस्य, राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त, जो हर चीज के रहस्य को जानता है। योग युक्त है भगवान के साथ, वही युक्ति युक्त कर्म कर सकता है। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे भी सदा भरपूर रहते हैं। क्या? जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे भी सदा भरपूर रहते हैं। इसलिए
बड़े दिल वाले बाबा के बच्चे बड़े दिल वाले बनो। छोटी छोटी बातों में ना उलझो, ना किसी को उलझाओ। कई लोग बड़े बड़े रोटी भी पूछते हैं, भाई आधी खाओगे, पौना खाओगे, 1.5 खाओगे, 1.25 खाओगे, है ना। अरे भाई दिल से, अरे एक एक्स्ट्रा बच भी जाए तो क्या दिक्कत है, सुबह यूज हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं। लेकिन ये संस्कारों को त्यागो, अब भगवान के बने हो, मानसिक लेवल से भी बड़े बनो, बहुत बड़े। कई लोग कहते हैं अपनी शक्ति मत देना, नहीं तुम्हारी खाली हो जाएगी। नहीं खाली होगी, कह के देखो एक दिन सुबह अमृत वेले, बाबा आज के मेरे 45 मिनट मेरे सब सेंटर्स के भाई बहनों के लिए, सब विश्व में जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं, सब के पुरुषार्थ में 4 चांद लगाने के लिए 45 मिनट मेरे। देखो आपको कितना अच्छा लगता है, खाली नहीं होंगे, भर जाएंगे, याद रहे। इसलिए बाबा कहता हमेशा बड़े दिल वाले बनो, बड़े दिल वाले, बड़े बाबा के बच्चे बड़े दिल वाले। अच्छा, आप सभी बड़े बाबा के बड़े दिल वाले बच्चों को अपने इस भाई की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, जिस भाषा में आप मेरी भावनाओं को हो समझते, उसी में आपको नमस्ते, ओम शांति।